सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। हनुमान चरित्र की श्रृंखला में आगे हनुमान जी क्यों अवतरित हो रहे हैं। अभी तक आप वेद, पुराण, गीता आदि जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें पढ़ते रहें या किसी गुरु से सुनते रहें। अब चमत्कार होने वाला है। वह यह है कि ईश्वर हनुमान जी के रूप में ये सब ग्रंथ आपके मन में, जीवन में उतारने आए हैं। अब हनुमान जी की ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश को आपके अंदर प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार कराने आए हैं। अब यह ज्ञान आपके अंदर जागृत हो जाएगा। ज्ञान रूपी प्रकाश की धारा आपके अंदर जीवित रूप से उजागर हो जाएगी। ईश्वर विवेक का सूर्य आपके अंदर स्वयं हनुमान जी उदय कर देंगे। ज्ञान रूपी सूरज आपके मन के सारे अंधकार को अपने उजाले से दूर कर देगा। हमारी आत्मा में छिपा सारा ज्ञान हमारे प्राणों में उतर आएगा। हमें ज्ञान तो याद नहीं करना पड़ेगा, ज्ञान हमारे अंदर स्वयं घटित होगा। आत्मा तो ईश्वर का ही है, उसका अंश है। ईश्वर ही हमारे हृदय में रहते हैं। जब हम ईश्वर में हो जाएंगे तो हमारा जीवन स्वयं ही ईश्वर में हो जाएगा। हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। ईश्वर कुछ करने का नहीं, होने का नाम है। महाभारत को कुछ इस तरह समझना होगा कि ये हमारे मन के अंदर हो रही महाभारत का प्रतिबिंब है। हम सब अपने मन से वही युद्ध लड़ रहे हैं, फिर भी आज तक माया का चक्रव्यूह नहीं तोड़ पाए। महाभारत में एक तरफ 5 पांडव प्रतिबिंब है 5 तत्वों के बने मनुष्य का। कौरव प्रतीक है माया के बनाए विषय और विकार के। माया के आकर्षण से हमारे मन में उत्पन्न हुए हजारों करोड़ों दूषित विचारों के। अर्जुन का रथ प्रतीक है हमारे मन का। हमारे 5 तत्वों से बना शरीर, 5 विकारों से भरा मन हमारे सामने ना खत्म होने वाली लड़ाई लड़ रहा है। युद्ध खत्म ही नहीं होता, क्योंकि मन की गति बहुत तेज है। ईश्वर ने कृष्ण के रूप में अर्जुन को गीता के रूप में शिक्षा देकर बैठा दिया रथ पर युद्ध करने के लिए। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन ज्ञान से जागृत होकर अपने मन को बस में करने की लड़ाई के लिए रथ पर बैठ गया। महाभारत भी सत्य है, जो अदृश्य रूप से अलौकिक शक्तियां द्वारा गठित हो रहा था। कृष्ण अर्जुन का रथ जहाँ जहाँ ले गए वहाँ वे पहले से ही अपनी ईश्वरी शक्ति से ऐसी तरंगें छोड़ देते थे जिससे वहाँ के सैनिकों की युद्ध करने की क्षमता कम हो जाए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया जिससे अर्जुन की सेना उस टुकड़ी को हराकर आगे बढ़ सके। जब आप मंत्र जपने लगेंगे हनुमान जी का, ओम हनुमते हे नमः, ओम हनुमन्ते नमः, ओम हनुमन्ते नमः, आप इसको इस तरह से समझिए कि वे आपके सारथी बनकर जहाँ जहाँ ले जाएंगे वहाँ वो पहले से ही असुरों को छींट कर देंगे। हमारे मन रूपी पैदा हुए राक्षसों को वे स्वयं ही खत्म कर देंगे। माया के असुर जो हमारे विषय और विकारों के रूप में खड़े हैं उन्हें हमारे जीवन से हटा देंगे। हमारे बुरे कर्म जो हमारे जीवन के सुख एवं आनंद के रास्ते में बाधा बनकर खड़े हैं उन्हें भी खत्म कर देंगे। यही नहीं, जैसे कृष्ण ने ज्ञान से अर्जुन का मन बदल दिया, उसी तरह हनुमान जी आपका मन भी बदल देंगे। कुछ इस तरह कि अगर आप कुछ बुरा सोचना चाहें तो शुरू में ये विचार ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और धीरे धीरे कुछ ऐसा होगा कि आप बुरा सोच ही नहीं पाएंगे। आपको वो बातें जो बहुत ही उत्तेजित कर देती थीं और तीव्रता से आपको खींच लेती थीं, उसकी तरफ आपका झुकाव कम होने लगेगा। मन में एक अलग सी शांति जन्म लेगी। ये शांति प्रभु की देन है। ये जो शांति पहले महसूस होती थी उससे बहुत गहरी और स्वयं ईश्वर में ही होगी। पहले आप अपने मन को प्रतिदिन से शांत करते थे, अब जो शांति आपके जीवन में जन्म लेगी
वे आपका आत्मस्वरूप का अपना ही गुण है, जो प्रभु के आशीर्वाद से माया की दीवारों को भेद कर उभर आया है। आपके मन में एक अद्भुत धैर्य आ जाएगा। आपके सामने कोई ऐसी घटना भी आएगी जो कष्टदायी हो अथवा किसी के व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है, तब भी आप सोचेंगे छोड़ो, क्या करना। आपके मन में करुणा ही आएगी और उसको माफ कर आप आगे बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे आपके मन में उनके प्रति प्रार्थना ही जगेगी, हे प्रभु उन पर दया करना। महाभारत का एक और सत्य है कि हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर अर्जुन की सहायता कर रहे थे और साथ ही कौरवों के सैनिकों की गति अपनी शक्ति से छितल सा कर देते थे, जिससे वे लड़ाई ही नहीं कर सके। उन्होंने अर्जुन के रथ के चारों तरफ तरंगों का एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ था, जो उसकी रक्षा करता रहा। जो भी अस्त्र शस्त्र कौरवों की सेना की तरफ से रथ की तरफ बढ़ते, हनुमान जी उन्हें पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देते थे और जो रथ तक पहुंच जाते थे वे सुरक्षा कवच को भेद ही नहीं पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जैसे युद्ध समाप्त हुआ, अर्जुन और कृष्ण रथ से नीचे उतरे, एक विस्फोट हुआ और सब तहस नहस हो गया। फिर रह गए कृष्ण और अर्जुन आमने सामने। आत्मा अर्जुन और परमात्मा कृष्ण रन मन का प्रतीक है। जब मन खत्म हो जाता है, आत्मा भी मन के संस्कारों के आकर्षण से मुक्त हो जाती है। रथ रूपी मन बिखर गया, मिल गया फिर पांचों तत्वों में। मन ही हमें माया के साथ जोड़ कर रखता है। इसका असली कारण है माया के भुलावे में जन्मा अहम और अहम है मेरा और मेरा। मन के उस पार पहुंचने के लिए आत्मा रूप हनुमान जी आपको मन के पार ले जाएंगे। यह मंत्र ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः की शक्ति से आप मन के ऊपर उठ जाएंगे। मंत्र एक तरह का विमान है जो आपको माया के जाल से छुड़ा देगा। हनुमान जी आपके मन की तरंगों को उठाकर ईश्वर में बना देने, तब सो हम आपके अंदर खुद ही घटित हो जाएगा। आपका अपनी आत्मा ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा। ईश्वर ने जब रचना की तभी से ईश्वर तत्व हमारे अंदर रख दिया और एक दिन हम आत्मा रूप में जागृत होकर अपने अंदर बैठे ईश्वर तत्व को पहचान लेंगे, ऐसा वरदान दे दिया। अब ईश्वर कृपा करके स्वयं ही हमें पूर्ण जागृत करने आ गए हैं। माया का सम्मोहन ईश्वर खुद ही तोड़ने आए। ईश्वर ने खुद ही वरदान दिया था कि हम सब आत्माएं एक दिन ईश्वर तत्व के साथ मिलकर वैकुंठ में अमृत पान करेंगी। और आज खुद ही ईश्वर हमारे अंदर ज्योति जगाकर हमें ज्योतिर्मय करके वरदान का पात्र बनाने आ गए हैं। जब आत्मा तत्व ईश्वर तत्व से मिल जाता है, तभी हम आनंद में जीवन जी सकते हैं। आप जो भी हों, जहाँ भी हों, आपका तीज चाहे जो भी रहा हो, आप हनुमान जी का ये मंत्र का जाप कर अपना पूरा उपाय कर इस वरदान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये घटना भाग्यशाली लोगों के जीवन में ही होती है। हजारों करोड़ों वर्षों में कभी ईश्वर ऐसा वरदान देते हैं। अपनी कृपा से हमें इस जीवन में सारे सुख देते हैं, फिर इस जीवन यात्रा के पूरी होने के बाद जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देते हैं। मृत्यु के बाद आपको काल और चित्रगुप्त के पास कर्मों का हिसाब किताब नहीं देना होगा। आप सीधे ईश्वर के वैकुंठ धाम में पहुंचेंगे। हनुमान जी का ऐसा वरदान है। जब तक आप पृथ्वी पर हैं, आपका जीवन बदल जाएगा। आप यहाँ भी खुशियों से भरा जीवन जी सकेंगे। ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।